हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई जीसीबी, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम नॉर्मल जीसीबी और ड्राई जीसीबी दोनों के बीच में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। दोनों को हम फार्मूला से कैलकुलेट करके देखेंगे कि किसमें कितना वैल्यू आता है, राइट। किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है, ये सब के बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, डिटेल से बताने वाले हैं, राइट। तो अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके अपने साथ जानने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना लगता है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट लगता है। रिक्वायरमेंट अगर आपके पास फुलफिल है तो आप एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए, कोल सैंपल। आज का हमारा टॉपिक हम बता देते हैं ड्राई जीसीबी, ठीक। ये हो गया। अब हमको बेसिक रिक्वायरमेंट में हमको क्या चाहिए, कोल सैंपल। अब कोल सैंपल हमको मिलता कहाँ से है, तो आप जानते रहिएगा। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, एक कोल माइंस है, याद रखिएगा, कोल माइंस है। अब यहाँ से ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट अलग अलग रास्ते से करता है, ट्रांसपोर्ट का जरिया अलग अलग हो सकता है। हमने आपको और बहुत सारे बताए हैं। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं ट्रक का, ट्रक हो सकता है, साइलो हो सकता है, ठीक। और फिर हो सकता है रेक हो सकता है, कन्वेयर बेल्ट हो सकता है, और यहाँ पे रोपवे हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, शिप हो सकता है। ये लगभग इतना हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट रहता है। इन्हीं ट्रांसपोर्ट से हमको क्या करना होता है, सैंपल लेना होता है, राइट। जब सैंपल आप ले लेते हो, किसी एक से सैंपल मान लो ले लिए, उसके बाद क्या करते हो, यहाँ पे आप सैंपल लिए, सैंपल लेने के बाद प्रिपरेशन रूम ले गए, फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, कोनिंग क्वार्टिंग करते हो, मिक्सिंग करते हैं, प्रॉपरली मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, -50 mm से, याद रखिएगा, -50 mm से लेकर 212 माइक्रोन तक के, याद रखिएगा, 212 माइक्रोन तक के। यहाँ लगभग 300 kg होगा। अगर मैं रेक की बात करता हूँ तो यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा, 2 kg तक के हम क्या करते हैं, कोल को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रोसीजर होता है। मान लो 50 mm, फिर 12.5 mm, ठीक, फिर हमारे पास 3.35 mm, उसके बाद जाके हमारा क्या होता है, 212 माइक्रोन होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा कोल सैंपल कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कोल आया, उसको हम 24 घंटे के लिए, याद रखिएगा, जो कोल हमको प्राप्त हुआ इसको हम 24 घंटे के लिए एयर ड्राई, ADB, राइट, ADB के लिए हम क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। रूम टेम्परेचर में हम क्या कर देते हैं, इस कोल को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, राइट। उसके बाद 24 घंटे बाद हम क्या करते हैं, हम इस कोल को लेते हैं और 1 ग्राम, याद रखिएगा, 1 ग्राम कोल को लेके हम क्या करते हैं, इसको हम 108 डिग्री में इसका मॉइस्चर निकालते हैं, ठीक है। 108 डिग्री प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर निकाल लेते हैं। तो मान लो इसका फिर हम देखते हैं 1 ग्राम का, तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सैंपल वेट अपना पूरा प्रोसेस करता है। मतलब पूरा मॉइस्चर का आपको निकालना है। पहले हम डिस्क का वेट लिए हैं, 1 ग्राम कोल डाले हैं, फिर हॉट एयर में 1 घंटा के लिए रख दिए हैं, बाहर निकाल के डेसिकेटर में रखे हैं, फिर उसका हम वेट लॉस निकालते हैं। तो मान लो हमारे पास वेट लॉस कितना है, 0.1, सैंपल वेट 1, और ये हो जाएगा 1000। पूरा को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा कितना आता है, मॉइस्चर 10%, राइट। ये मेरा हो गया मॉइस्चर, क्योंकि आपको ड्राई बेसिस में आपको ये सब चीज करना होता है। फिर मैं दूसरा इसका नॉर्मल जीसीबी निकालता हूँ। नॉर्मल जीसीबी के लिए 1 ग्राम कोल लेना पड़ता है। पूरा मेरा बम्प कैलोरीमीटर अलग अलग हो सकता है, ICA का है, हो सकता है पार का है, हो सकता है लीको का। आपके पास जो है उसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। मतलब ये हो जाएगा पार 6400 हो गया, या पार 6200 हो गया। ये कंपनी के नाम बता रहा हूँ, बम्प कैलोरी का, याद रखिएगा। या लीको 500 हो गया, लीको 500 एक आता है, दूसरा आता है ICA 200। ये सब क्या है, बम कैलोरीमीटर का अलग अलग टाइप है, याद रखिएगा। तो ये सब बम कैलोरीमीटर किसी भी एक में आप क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद क्या करते हैं, मतलब इसको पूरा ऑन करते हैं। पूरा प्रोसीजर है इसका, मैं लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ। आज हमारा केवल ड्राई जीसीबी है तो मैं इसमें शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है। 1 ग्राम सैंपल लेके हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मशीन में रन करते हैं। रन करने के बाद हमको डिस्प्ले वैल्यू हो जाता है। डिस्प्ले वैल्यू हमको मान लो 4000 होता है। ये मॉइस्चर का वैल्यू है, याद रखिएगा। डिस्प्ले वैल्यू मेरे को कितना हो गया, मान लो 4000 हो गया, राइट। अब ये दोनों को मेरे को लेके आगे बढ़ना है ड्राई जीसीबी के लिए। नॉर्मल जीसीबी का वैल्यू कितना आ गया, 4000, और मॉइस्चर का कितना वैल्यू है, 10, राइट। ये 2 वैल्यू मेरे को मिल गया है। ये पूरा प्रोसीजर है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने सैंपल क्या किए हैं, सैंपल हमको चाहिए, तो सैंपल कहाँ से मिला, कोल माइन से। कोल माइन से क्या हुआ, आप डायरेक्ट कोल माइन से जाएंगे नहीं सैंपल के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट का एरिया रहता है। ट्रांसपोर्ट का एरिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ये कोल माइन से बिजली घर तक का पहुंचाने के लिए हमको क्या लगता है, ट्रांसपोर्ट का लगता है। तो ट्रांसपोर्ट का जरिया अलग अलग है। किसी एक से हम सैंपल लेना पड़ेगा सबसे, किसी सैंपल आपको हर जगह से सैंपल लेना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया।
प्रिपरेशन किए 50 mm से लेकर 212 माइक्रोन तक के। फिर हम यहीं से 300 kg तक के हम सैंपल लिए थे और जाते जाते हमारा 2 kg हो गया। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट को रिजर्व के लिए रख दिए, बाकी 3 को हम एनालिसिस के लिए लेब ले आए। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमको एक पार्ट मिला है उस एक पार्ट को हम 24 घंटे के लिए एडीबी एयर ड्राई बेसिस में हम रूम टेम्परेचर में उसको हम क्या कर दिए, सुखा दिए। फिर उसके बाद जो बाहर निकालते हैं तो दूसरे दिन हम 1 ग्राम कोल लेके हम उसका मॉइस्चर निकालिए। मॉइस्चर मान लो हमारे पास 10% आया। दूसरा हम देखते हैं 1 ग्राम लेके हम क्या करते हैं, पार जो 6400 6200 लिको आई 500 आइजो का ये 200 से हम क्या करते हैं, नॉर्मल जीसीबी निकालते हैं। जो प्रोसीजर है, मैं बहुत सारा जीसीबी का वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए। तो वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 4000। अब ये दोनों वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करते हैं, देखते हैं कि ये नॉर्मल जीसीबी से ड्राई जीसीबी कैसे ज्यादा आता है, राइट। तो मेरे पास मॉइस्चर परसेंट कितना है, 10% है। जीसीबी कितना है, जीसीबी मेरे पास है 4000 है, राइट। ये 4000 मेरे पास क्या आ गया, जीसीबी। अब फार्मूला मेरे पास एक होता है 100 माइनस मॉइस्चर बराबर होता है x, राइट। अब x क्या रहेगा, ये दोनों को घटाने के बाद ये वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे मॉइस्चर मेरा कितना है, ये 100 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास x का वैल्यू कितना है, 90 हो गया, राइट। अब मेरे पास जीसीबी का, ड्राई जीसीबी का फार्मूला है, याद रखिएगा। ड्राई जीसीबी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉर्मल जीसीबी, जो जीसीबी हम निकाले हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x क्या है, ये है मेरा ना, ये वाला, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब जीसीबी मेरा कितना निकला हुआ है, तो 4000 निकला हुआ है, याद रखिएगा। और हम x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 90 निकाले हैं, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही है। अब ये 1 0 से 1 0 गया। अब ये 400 से हम गुणा करते हैं 100 का, तो ये हो जाएगा 40000 इसका, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं 900 से, 9 से, तो इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 4 दशमलव वाला आएगा। तो ये हमको 4400, ये देखो 4444 ये जीसीबी किलो कैलोरी पर केजी में हमको क्या मिल गया, किलो कैलोरी पर केजी में हमको मिल गया। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राई जीसीबी। नॉर्मल जीसीबी हमारे पास 4000 है, लेकिन हमको कितना मिल गया, ये 4400। तो देखते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, ये 444, याद रखिएगा 444। ड्राई जीसीबी नॉर्मल जीसीबी से 444 ज्यादा हमको मिला है, राइट, याद रखिएगा। हमने सबसे पहले मॉइस्चर को उसमें क्या कर दिया, घटा दिया। फिर उसको जो आया है हमारे पास, ये फार्मूला है ड्राई जीसीबी का, जीसीबी डिवाइडेड बाय x इंटू 100। तो जो वैल्यू है उसको हमने पुट करके जब नॉर्मल वैल्यू में रखा तो हमारा कितना आ गया, 4444, राइट। मैं दूसरा ले लेता हूँ एक एग्जांपल, और 2 एग्जांपल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान ले मॉइस्चर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो मैं फ्रैक्शन वैल्यू में आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो आपको फिर डिस्टर्बेंस होगा, राइट। और हमारे पास जो नॉर्मल जीसीबी है, नॉर्मल जीसीबी मान लो 3000 आ गया, राइट। नॉर्मल जीसीबी कितना आ गया, 3000 आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यही फार्मूला हम पुट अप करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू है। तो मेरे पास मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर का वैल्यू 5 है, तो मेरा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 95 हो गया, राइट। अब यहाँ पे जीसीबी मेरा 3000 है, जीसीबी कितना है 3000, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ, राइट। डिवाइडेड बाय x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा कर देते हैं, तो 3000 से क्या हो जाएगा, 30000 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, इसको हम 95 कर देते हैं, राइट। तो ये कितना आता है, 33 आता है, 33.33। मतलब देखो यहां से जब गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया, 3333, राइट। मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल जीसीबी से ड्राई जीसीबी का वैल्यू हमेशा ज्यादा आता है। ये मेरा बताने का पर्पस था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ड्राई जीसीबी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल जीसीबी और नीचे का ड्राई जीसीबी। हम सबसे पहले ड्राई जीसीबी निकालने के लिए मॉइस्चर निकालते हैं, नॉर्मल जीसीबी निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राई जीसीबी निकालते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा ड्राई जीसीबी का वैल्यू ज्यादा रहेगा नॉर्मल जीसीबी से, राइट। तो आज का ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई जीसीबी, राइट। तो आज के लिए इतना ही बस, राइट। तब तक के लिए